हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग साइंस के जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो जेएसएससी सीजीएल और उत्पाद सिपाही और भी ऐसे एग्जाम जिनमें साइंस पूछे जाते हैं के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो है दोस्तों साइंस में खोज से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? तो ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी जो है इसकी खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी बैकुरल। ठीक है दोस्तों, हेनरी बैकुरल, ए डी इसका जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के सूत्रपात कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे जोसेफ लिस्टर। ठीक है, जोसेफ लिस्टर। और एक्सरे की खोज किसने की है? रोंटेजन। एक्सरे की खोज किसने की है दोस्तों? रोंटेजन। बात करेंगे यहाँ पे रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। और ऑक्सीजन की खोज अगर बात करेंगे तो सिल्ले और क्रिस्टले, जो जोसेफ क्रिस्टले जो है ये ऑक्सीजन की खोज से संबंधित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो क्वेश्चन हम लोग कम दोस्तों, लेकिन यहाँ पे डिस्कस ज्यादा करके जो ऑप्शंस है उसको देख के हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। यानी कि सी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना की बात करें तो ये डीएनए से संबंधित है। ठीक है, डीएनए, इन्होंने मटर के पौधा पर निरीक्षण किया था। अगर सीवी रमन की बात की जाए तो इन्होंने रमन प्रभाव दिया है। क्या दिया है? रमन प्रभाव, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। ठीक है, सीवी रमन। बात करेंगे चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर इन्होंने चंद्रशेखर सीमा दिया है। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा। अगला है ई बराबर एम सी स्क्वायर के प्रतिपादन किसने किया था? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर के प्रतिपादन किसने किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी ये नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। गैलीलियो की बात करें तो इन्होंने दूरबीन की खोज की है। चार्ल्स डार्विन ने जो है वो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है वर्गीकरण है ना, चार्ल्स डार्विन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम दक्षिण हस्त नियम जो है ये फ्लेमिंग से संबंधित है। अगला सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो जो ई बराबर एम सी स्क्वायर है इसी को ई बराबर एम सी स्क्वायर इसी को सापेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। ये दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। डार्विन की बात करें तो अभी थोड़ा देर पहले ही यहाँ पे हमने बताया चार्ल्स डार्विन के बारे में। ठीक है, एच केवेंडिस, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की है। ठीक है, एच केवेंडिस किसने? हाइड्रोजन की खोज की है। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में स्थित है। अगला है चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कब इसको दिया गया है, 1930 में। कब? 1930 में इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है? तो नाभिक की खोज किसने किया है? तो ये हो जाएंगे रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड। अगला देखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन ई बराबर एम सी स्क्वायर इन्होंने दिया है। और चैडविक की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने। अगला जेम्स चैडविक। अगला है सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसी को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया है? तो क्रिस्कोग्राफ दोस्तों ये पौधे की वृद्धि को मापता है और इसकी खोज किसने किया है? जगदीश चंद्र बोस। यानी ए नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, हरगोविंद खुराना, ये भी डीएनए से संबंधित है दोस्तों, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगला है चंद्रशेखर वेंकट रमन बताए दिए हैं रमन प्रभाव से। अगला द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, तो ये जो है दोस्तों मेघनाथ देसाई, इनके द्वारा लिखी गई है, मेघनाथ देसाई। चलिए, तो क्वेश्चन कैसा लग रहा है दोस्तों? अच्छा लग रहा होगा तो अगर तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आगे और भी आपके लिए इस तरह के वीडियो लेते आए। अगला है चेचक के टीके की खोज किसने किया है? तो चेचक का टीका की खोज किसने किया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। कौन? एडवर्ड जेनर। यानी सी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला रक्त परिवहन जो है, खून का बहना, इन्होंने विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन जो है ये खोज किया। अगला
किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ये किसने बताया है? तो ये जो है दोस्तों किसका दिया हुआ है, ऐसा किन्होंने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट। किन्होंने? आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी जो है वो घूमती है। अगला, रॉबर्ट हुक की बात करें तो ये कोशिका की खोज किया है, गैलीलियो दूरबीन की खोज की है। अगला, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc² दिया है दोस्तों। देखिए एक ही चीज को बार 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 बोलेंगे ना, जब वो कहावत आपने सुने हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुधान, रस्सी आवत जात ते सिर पर परत रिसान। यानी रस्सी के बार 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 रगड़ खाने से शिला के ऊपर यानी पत्थर के ऊपर निशान पड़ सकता है। तो बार बार हम पढ़ेंगे कि E बराबर mc² किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो याद क्यों नहीं होगा, बहुत ईजी है ये सब दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला है, न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम दिए हैं। चलिए अगला है, और इसके द्वारा लिखा गया किताब का नाम प्रिंसिपिया है। अगला, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो यह है जॉन डाल्टन। ठीक है, किन्होंने? जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। और मेंडल ने मटर के पौधे में अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। चलिए अगला है, सौरमंडल की खोज किसने किया है? तो कॉपरनिक्स। ठीक है, कॉपरनिक्स हो जाएंगे। अगला, नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी कीर्ति है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो है ये कीर्ति किसकी? ये चार्ल्स डार्विन की कीर्ति है। स्पीसीज मतलब जो होता है दोस्तों, जो अलग अलग प्रजाति के जीव होते हैं उन्हें जो क्लासिफाई किया जाता है उन्हें स्पीसीज कहा जाता है, एक ही प्रकार के जीव। अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी, यहाँ पे जनवरी, हाँ फरवरी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला, हाइड्रोजन को तत्वों के रूप में खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन अभी थोड़ा देर हम पहले ही बताए थे कि एच कैवेंडिश, जो हेनरी कैवेंडिश है, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रक्त परिवहन। तो रक्त परिवहन किसने? विलियम हार्वे ने। ठीक है, रक्त परिवहन किसने? विलियम हार्वे। जबकि ब्लड ग्रुप जो है वो लैंड स्टीनर ने। किसने? लैंड स्टीनर ने। रक्त परिवहन विलियम हार्वे और लैंड स्टीनर ने क्या किया है दोस्तों? जो है ब्लड ग्रुप जो ABO है उसकी खोज की है। अगला, एक्सरे की खोज किसने किया है? तो एक्सरे की खोज किसने किया है? रोंटेजन। ठीक है, WC रोंटेजन, यानी बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला, गति के जड़त्व का नियम किसने दिया है? तो जड़त्व का नियम जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, ये दिया है गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति के नियम किसने दिया है? तो गति के नियम किसने दिया है? न्यूटन। ठीक है, ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की है। जड़त्व का नियम किसने दिया है? गैलीलियो, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला, अगला भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? सालिम अली को। ठीक है, और भारत में बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? सालिम अली बर्ड सेंचुरी, यह है गोवा में। कहाँ पे? गोवा में है सालिम अली बर्ड सेंचुरी। जबकि सालिम अली वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो सालिम अली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आनुवंशिक कोड की खोज किसने किया है? जो आनुवंशिकता का कोड होता है इसकी खोज किसने किया है? तो ये हो जाएंगे हरगोविंद खुराना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन्होंने खोजा है? तो हरगोविंद खुराना ने। अगला, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 25 जो है, टेलीस्कोप का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो ये जो है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो। ठीक है, किसने? गैलीलियो ने। चलिए अगला, लाइसोसोम की खोज किसने किया है? तो डी डुबे। ठीक है, बी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज किसने किया है? डी डुबे ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दोस्तों डार्विन। किसने? डार्विन ने दिया है। ठीक है, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत लैमार्क। मेंडल ने मटर के पौधे पर DNA की खोज, आनुवंशिकता की खोज, ये सब किए थे। अगला, लाइकेन की खोज किसने किया है? ठीक है, तो लाइकेन जो दोस्तों ये जो है सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, ये कवक और जो है शैवाल, ठीक है, इन दोनों का जो है सिम्बायोटिक होता है। कौन? लाइकेन। और लाइकेन से ही लिटमस पत्र जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, इसकी खोज जो है तुलासने ने की थी। किसने? डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलासने। और लाइकेन जो है दोस्तों ये प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक है, जहाँ जितना शुद्धतम वातावरण रहेगा उधर ही लाइकेन पाया जाता है। ये पेड़ों की छाल में होता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, हरा हरा टाइप से, इस टाइप से बना बना हुआ रहता है। चलिए, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो जीवाणु का पता सबसे पहले किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक ने।
ठीक है। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ग्राहम, ये जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, अलेक्जेंड्रो फ्लेमिंग ने जो है पेंसिलिन की खोज की थी। ठीक है, 30 नंबर का जो है आंसर ये हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज, जबकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ठीक है। चलिए लुईस पास्चर जो थे, इन्होंने सबसे पहले जो है ये टीका की खोज की थी। कौन सा टीका? रेबीज का टीका। ठीक है, लुईस पास्चर। आगे देखेंगे, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? कोशिका शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, ये नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बाइटिंग एम बेस्ट ने किया था। ठीक है, 32 नंबर का बी आंसर हो जाएगा, बाइटिंग एम बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है दोस्तों? मधुमेह। ठीक है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है, डायबिटीज कहा जाता है, मधुमेह या चीनी रोग बोला जाता है। ठीक है, या शुगर पेशेंट बोला जाता है उसी को। चलिए अगला है, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड। ठीक है, 33 का जो है पॉल विलार्ड। कभी कभी वैकुरल भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैकुरल भी कहीं कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, हाँ पॉल विलार्ड यहाँ पे आंसर होगा। अगला, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो अभी थोड़ा देर पहले ही हम बताएं दोस्तों कि रेबीज का टीका की खोज किसने की है? लुईस पास्चर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देर पहले हम बताए थे ना, ये लुईस पास्चर ने खोज की थी। अगला है, प्राकृतिक वरण यानी जो नेशनल सिलेक्शन होता है, इसका नियम किसने दिया था? प्राकृतिक वरण का सिद्धांत जो है दोस्तों, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो डार्विन। किसने? चार्ल्स डार्विन। ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन। ई बराबर एम सी स्क्वायर, इसे सापेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। अगला, रॉबर्ट हुक ने क्या किया है? तो कोशिका की खोज सबसे पहले जो है की थी, कब? 1665 में। 1665 में जो है कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अगला, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज स्टार्टिंग में बताए थे दोस्तों, सिल्ले और प्रिस्टल्ले। कौन? सिल्ले और प्रिस्टल्ले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। इसका संकेत क्या होता है दोस्तों? O2। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। अगला, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है दोस्तों, ये किसकी देन है? न्यूटन की। ठीक है, तो ये दोस्तों टोटल 37 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 37 क्वेश्चन हमने यहाँ पे साइंस के, ठीक है, साइंस के यहाँ पे हम लोग देखे, ज्यादा से ज्यादा खोज से संबंधित है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा। इसका टारगेट रखते हैं कम से कम, अगर हमको यहाँ से 150 लाइक मिलता है, ठीक है, अगर 150 लाइक मिलता है तभी अगला वीडियो लाएंगे, नहीं तो पसंद ही नहीं करेंगे लोग तो फिर क्यों लाएंगे। ठीक है, चलिए तो कम से कम 150 लाइक जरूर इसमें आ जाए तो अगला वीडियो हम लेके आएंगे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।